हेलो एवरीवन, दो छोटे छोटे से अपडेट्स हैं। सबसे पहला अपडेट, जो लोग सुबह का बैच चाहते हैं और सुबह 8 बजे या 8:30 बजे करीब, वो लोग प्लीज़ इंक्वायरी कर सकते हैं। ऊपर नंबर दिया हुआ है। तो अभी मैं सुबह का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ 2-3 दिन में ही, और मैं ज़्यादा बच्चे नहीं रखूँगा। तो अगर आपके पास सुबह का टाइम है और आप सुबह अपने क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक से बैच होगा वो, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी अपडेट, अभी तक जो मेरी वीडियो है उस पर मैक्सिमम लाइक जो आई है वो 408 के करीब है, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को उससे ज़्यादा लाइक मिले। तो आप प्लीज़, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं देखना चाहूँगा इस वीडियो पे कितने लाइक आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, लगता है वो इंडिया से है, सॉरी लगता है वो इंडियन है, ठीक है। अब देखो, लगना अलग अलग तरीके से होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, कॉपुलर वर्ब्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं। कोई चीज़ देख कर लगती है, कोई महसूस करके लगती है, कुछ चीज़ ऑब्जर्व करके लगती हैं। तो लगना अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर सीम का यूज़ करते हैं हम, जब हमें कोई चीज़ ऑब्जर्व करके, मतलब मैंने देखा और फिर मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और वहाँ से मुझे वो चीज़ लग रही है, तो मैं वहाँ पर सीम का इस्तेमाल करता हूँ। तो लगता है, इट सीम्स वो इंडियन है। शी इज़ एन इंडियन, शी इज़ एन इंडियन, ठीक है। तो लगता है वो इंडियन है, इट सीम्स शी इज़ एन इंडियन। चलो बात करते हैं उससे, चलो उससे बात करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो खेलते हैं। तो ये जो लेट के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है ना, ये लेट अस होता है, ठीक है। लेट इज नहीं है, ये है लेट अस। सो लेट्स टॉक टू हर, चलो उससे बात करते हैं। क्या तुम भारत से हो? आर यू फ्रॉम इंडिया? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो स्टेट ऑफ बीइंग का है, जिसका क्वेश्चन का जवाब आप यस या नो में दे सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन जो शुरू होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो क्या तुम इंडिया से हो? आर यू फ्रॉम इंडिया? हाँ, मेरा नाम पल्लवी है, मैं भारत से हूँ। यस, माय नेम इज़ पल्लवी, आई एम फ्रॉम इंडिया। वैसे यहाँ केरल था, मैंने गलती से इंडिया ही लिख दिया है, वो उसने पर्टिकुलरली जगह बताई थी केरल। तो हाँ, मेरा नाम पल्लवी है। यस, माय नेम इज़ पल्लवी। अब देखो, इंट्रोड्यूस करते वक्त एक हम चीज़ बोलते हैं माई सेल्फ, ठीक है। आप माई सेल्फ को इग्नोर करो, ठीक। माई सेल्फ की जगह माई नेम इज, दिस इज, आई एम, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। माई सेल्फ को इग्नोर करो और यहाँ पर हम ऐड करेंगे यस, माई नेम इज़ पल्लवी। हाँ, मेरा नाम पल्लवी है, मैं भारत से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। क्या आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है? ठीक है। अगेन स्टेट ऑफ बीइंग का एक सेंटेंस है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी यस या नो में दिया जा सकता है। तो आप या तो ये समझ लो कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें शुरू में क्या लग जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि अगर सेंटेंस के शुरू में क्या लिखा हुआ है तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप उसका आंसर यस या नो में दे सकते हो। कई बार क्वेश्चंस ऐसे बन जाएंगे, खासकर जब हम हिंदी बोलते हैं, कि सेंटेंस के शुरू में तो हमने क्या ही लगाया है, लेकिन उसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि क्या खाया था तुमने आज सुबह, कई बार डॉक्टर हमसे पूछ लेता है कि क्या खाया था सुबह ब्रेकफास्ट में, ठीक है। तो वहाँ पर सेंटेंस शुरू हुआ क्या से, लेकिन इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, वो सेंटेंस शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो क्या आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है? इज दिस योर फर्स्ट डे हेयर? अब यहाँ पर कई लोग ना दिस की जगह इट का यूज भी कर देते हैं, इज इट योर फर्स्ट डे, ठीक है। इट का जो यूज़ है वो अलग तरीके से होता है। इट जो है वो एक सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन की तरह यूज़ होती है, कि कभी किसी चीज़ को अगर आपने पहले ही दिस या दैट से इंट्रोड्यूस कर दिया है, फिर उसकी जगह इट ले सकता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम बोल रहे हो, फर्स्ट टाइम दिखा रहे हो, तब उसके लिए इट का यूज़ नहीं करेंगे, तब वहाँ दिस या दैट का ही यूज़ आएगा। जैसे कि मैं आपको अपनी कार दिखाऊं, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा इट इज़ माई कार, नहीं, मैं बोलूँगा दिस इज़ माई कार। अगर गाड़ी की बात पहले से हो रही है कि यार देखो गाड़ी कितनी सुंदर है, ये है वो है, और बीच में अगर मैं बोलता हूँ या इट इज़ माई कार, तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इट यहाँ पर ऑलरेडी जिस चीज़ के ऊपर बात चल रही है उसको रिप्रेजेंट करता है, जिस चीज़ की ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं, जो चीज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, ठीक है। तो मैं सिंपल, अगर आप मेरे घर पहली बार आए हो और मैं आपको दिखाऊं कि इट इज़ माई कार, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो दिस इज़ माई कार, इट इज़ मेड इन जर्मनी, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने दिस का इस्तेमाल करा और फिर मैंने इट का इस्तेमाल करा, इट इज़ मेड इन जर्मनी, ठीक है। या फिर इट रन्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ भागती है, तब मैं इट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसने कहा क्या आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है? सो इज़ दिस योर फर्स्ट डे हियर, कि क्या आज यहाँ तुम्हारा पहला दिन है? इसने कहा हाँ, मेरे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है ना, ठीक है। यस, मेरे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। सो यू कुड सी क्लियरली ऑन माई फेस, आप ऐसे बोल सकते हो अगर बोलना चाहो तो। वरना दिखने के सेंस में हम विजिबल इसका भी यूज़ करते हैं, जो चीज़ वैसे दिख रही है, मतलब दिख रही है बस,
आंखों से दिख रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हम विजिबल टर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ क्लियरली विजिबल, ठीक है। अब यहाँ पर इट का यूज़ आ गया। अब यहाँ इट का यूज़ क्यों आया? क्योंकि एक बात किसकी कर रहे हैं, आज पहला दिन है, तो पहले मैंने यहाँ दिस से इसको इंट्रोड्यूस करा और फिर मैंने इट का इस्तेमाल करा। इट इज़ क्लियरली विजिबल, कि ये चीज़ साफ साफ दिख रही है ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर, ठीक है। तो हाँ, मेरे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है ना, यस, इट इज़ क्लियरली विजिबल ऑन माई फेस, राइट। कॉलेज के पहले दिन पर सब नर्वस होते हैं। सो कॉलेज के पहले दिन पर सब नर्वस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, सब नर्वस होते हैं, एक तो आप यहाँ गेट का यूज़ कर सकते हो, एवरीवन गेट्स नर्वस, ठीक है, कि यहाँ पर गेट का यूज़ हुआ, उस कंडीशन में चले जाते हैं। तो गेट का जो मेजरली यूज़ होता है कि अगर आप एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जा रहे हो या फिर चले गए हो, जा चुके हो किसी भी सेंटेंस में, वहाँ पर गेट का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि ही गॉट एंग्री का मीन्स वो गुस्सा हो गया, पहले नहीं था बट वो फिर गुस्से की कंडीशन में चला गया उसके बाद, सो ही गॉट एंग्री। और इसी तरह से आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब मैं गुस्से की कंडीशन में जा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी गुस्से की कंडीशन में है तो हम वहाँ बोलेंगे ही इज़ एंग्री। इसी तरीके से एवरीवन इज़ नर्वस, हर कोई नर्वस की कंडीशन में होता है, चला जाता है तो एवरीवन गेट्स नर्वस, इस तरह से। सो एवरीवन इज़ नर्वस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। सो दिन के लिए ऑन का हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन में। सो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, कि कॉलेज के पहले दिन, तो कॉलेज के पहले दिन पर सब नर्वस होते हैं, नर्वस मतलब घबराए हुए। सो एवरीवन इज़ नर्वस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। यहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, चलो वहाँ चलते हैं। अब इस सेंटेंस में कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, आप इसको भी चाहो तो गेट के यूज़ में बना सकते हो, लेकिन कोई ना कोई फिर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा कि वी गेट अ वेरी गुड कॉफ़ी हेयर, वी गेट अ वेरी गुड कॉफ़ी हेयर। आप इस तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हो, या फिर सिंपल तरीका क्या है कि कॉफ़ी इज़ वेरी गुड हेयर, ठीक है, कि यहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है। मैं कहूँ वहाँ खाना बहुत बेकार था, सो फूड वॉज पथेटिक देयर, फूड वॉज नॉट गुड देयर, इस तरह से। तो यहाँ पर हुआ कॉफ़ी इज़ वेरी गुड हेयर, यहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, चलो वहाँ चलते हैं, लेट्स गो देयर, ठीक है। सो लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं। इसने कहा MBA के बाद तुमने क्या सोचा है, ठीक है, तो क्या सोचा है, व्हाट हैव यू थॉट, प्रेजेंट परफेक्ट में ही जाएगा। सो व्हाट हैव यू थॉट आफ्टर MBA, तो कॉलेज के MBA के बाद का तुमने क्या सोचा हुआ है, क्या सोच रखा है। सो व्हाट हैव यू थॉट आफ्टर MBA। इसने कहा मैं एक बिजनेस करना चाहती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, एक जर्नल इंडेफिनिट सेंटेंस है, एक सेकेंड। मैं एक बिज़नेस करना चाहती हूँ। अब देखो बहुत सारे लोग हैं जो ता है ती है ते है में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि सारे सेंटेंस जिसमें ता है ती है ते है लगा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। ताहे तीहे तेहे के साथ आपको ये चीज़ भी समझनी होगी कि जहाँ पर एक जर्नल काम की बात होती है, एक रेगुलर काम की बात होती है कि मैं ये करता हूँ, जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करता हूँ, आप इंग्लिश सीखते हो, तो एक ऐसा काम है जो जर्नली चलता है, जो रेगुलरली चलता है, तो ये सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बिज़नेस करना चाहती हूँ, सो आई वॉन्ट टू डू अ बिज़नेस, तो यहाँ पर वॉन्ट टू डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया क्योंकि ये एक जर्नल चीज़ हो गई। लेकिन अगर जैसे मान लो हम सब दोस्त हैं और एक कोई नाराज़ हो गया, मैंने कहा कि तुम टेंशन मत लो मैं उससे बात करता हूँ, तो मैं उससे बात करता हूँ, ये मेरा कोई रेगुलर काम नहीं है, मतलब मैं बात कर लूँगा उससे, तो वहाँ पर हम उसको विल में बनाते हैं, अगर डोंट वरी आई टॉक टू हिम। तो ताहे ती है पर रटने से पहले इसको ध्यान से समझ भी लेना, ठीक है। तो मैं एक बिज़नेस करना चाहती हूँ, अब यहाँ पर जो एक्शन है वो बिज़नेस करना नहीं है, एक्शन है चाहना, मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू डू अ बिज़नेस, ठीक है, मैं एक बिज़नेस करना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है। अब यहाँ पर भी इट इज़ माई ड्रीम, ये सेंटेंस भी इट से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिज़नेस करने को, वो चीज़ पहले ही हमने इंट्रोड्यूस कर दी है, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू डू अ बिज़नेस, मैं एक बिज़नेस करना चाहती हूँ, इट इज़ माई ड्रीम, ये है मेरा ड्रीम, ठीक है। अब इट ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है जिस चीज़ पर बात चल रही है, तो इट से हमने यहाँ पर पहली बार उसको प्रेजेंट नहीं किया, इट से ऑलरेडी प्रेजेंटेड चीज़ को हमने आगे दिखाया है। सो इट इज़ माई ड्रीम, ये मेरा सपना है, लेकिन मेरी माँ और मेरा भाई ऐसा नहीं चाहते, ठीक है, ऐसा नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते, तो ये सेंटेंस भी किसके अंदर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, काम को करने वाला कौन है, माँ और भाई दोनों हैं, बट माई मॉम एंड ब्रदर
डोंट वांट दिस। कुछ लोग यहाँ पर डज का इस्तेमाल कर देते हैं कि सर माई ब्रदर तो एक ही हो गया, लेकिन यहाँ पर जब सब्जेक्ट है तो वो दो हैं, माई मदर एंड ब्रदर, यहाँ दो सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट ज़्यादा हो गए, प्लूरल में आ गए, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर डू का इस्तेमाल करेंगे, ना कि डस का। अगर एक नाम भी आता है, मान लीजिए अगर नाम एक है कि मुकेश, मैंने कहा कि मुकेश ऐसा चाहता है, तो वहाँ पर एक नाम हो गया मुकेश वांट्स दिस। अगर मैं दो नाम ले लूँ कि रमेश और मुकेश ये चाहते हैं, तो वो प्लूरल में ही काउंट होगा कि रमेश एंड मुकेश वांट दिस, तो वहाँ पर डज नहीं छुपेगा, फिर वहाँ पर वांट दिस आ जाएगा। और अगर सिंगुलर है तो वहाँ वांट्स आएगा, ठीक है। लेकिन मेरी माँ और भाई ऐसा नहीं चाहते, बट माई मॉम एंड ब्रदर डोंट वांट दिस, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, तो देखते हैं, लेट्स सी। सो लेट्स सी क्या होता है, व्हाट हैपन्स, ठीक है। व्हाट विल हैपन ये भी आप लगा सकते हो, व्हाट हैपन्स भी लगा सकते हो, कि देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक आया, इसने बोला है हेलो दोस्तों, तुम सबको याद है आज शाम 7 बजे। सो हेलो गाइस, यू ऑल रिमेंबर, ठीक है, यू ऑल रिमेंबर, तुम सबको याद है आज शाम 7 बजे, दिस इवनिंग एट 7, ठीक है। आज के लिए आप दिस का इस्तेमाल करो, टुडे की जगह दिस का इस्तेमाल करो, ठीक है, कि दिस मॉर्निंग। और कल के लिए जो बीत गया उसके लिए लास्ट का इस्तेमाल करो, कि लास्ट मॉर्निंग या फिर लास्ट डे, ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, तो उसके लिए लास्ट का इस्तेमाल करो। टुडे या येस्टरडे का यूज़ थोड़ा कम कर दो, कल सुबह, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, आप ऐसे इस्तेमाल करो, ठीक है। तुम सबको याद है, यू ऑल रिमेंबर, आज शाम 7 बजे, ठीक है, दिस इवनिंग एट 7। अब रिमेंबर, रिकॉल, मेमोराइज, सब में फ़र्क होता है, याद करने के सेंस में ही आती हैं ये चीज़ें। अगर कोई चीज़ याद है, ठीक है, तो रिमेंबर के अंदर आएगा कि तुम्हें याद है आज क्या है, डू यू रिमेंबर व्हाट इज़ टुडे, ठीक है। अगर कोई चीज़ मुझे भूली हुई याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो आई एम ट्राइंग टू रिकॉल समथिंग, रिकॉल, दोबारा से कॉल करना, दोबारा से उसको बुलाना अपनी याददाश्त में, जो चीज़ चली गई है, जो भूल गई है। सो आई एम ट्राइंग टू रिकॉल। मेमोराइज का मतलब होता है कोई चीज़ लिखी हुई है और मैं उसको पढ़ के, रट के याद कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मग अप दैट थिंग, कि मैं उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें कन्फ्यूज़ होना नहीं है, तीनों के मीनिंग्स अलग अलग होते हैं और तीनों को अलग अलग तरीके से ही हम यूज़ करेंगे। तो इसने कहा हेलो दोस्तों, तुम सबको याद है आज शाम 7 बजे, हेलो गाइस, यू ऑल रिमेंबर दिस इवनिंग एट 7। इसने बोला हम भूलना चाहें भी तो आप हमें भूलने नहीं देंगे, ठीक है। अगर हम भूलना चाहें भी तो तुम हमें भूलने नहीं दोगे। क्या हुआ है ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की बात चल रही है, ठीक है, कि अगर हम भूलना भी चाहेंगे तो तुम हमें भूलने नहीं दोगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर के कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, पहला जो क्लॉज है, मतलब जिस क्लॉज में इफ़, वैन या whenever, अगर, जब या जब भी, जिस क्लॉज में ये चीज़ लगी हुई होती है, वो वाला जो क्लॉज है स्पेशली, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बनाएंगे। और दूसरे क्लॉज में ऐसा नहीं है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि दूसरे क्लॉज में विल ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर के लिए हम शुड, कैन, मे, माइट, इन सब का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे, ऑल दो, हालांकि हम फ्यूचर के लिए वुड या कुड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में हम वुड या कुड का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पर विल, कैन, मे, माइट, शुड, इन्हीं सेंसेस का, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का हम यूज़ करेंगे। तो हम भूलना चाहें भी तो हमें भूलने नहीं दोगे, यू वोंट लेट अस फॉरगेट। तो यहाँ पर सेकंड क्लॉज है कि तुम हमें भूलने नहीं दोगे, यू विल नॉट लेट अस फॉरगेट, करने देना मतलब वहाँ लेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम भूलना भी चाहें, इवन इफ़, अगर और भी ये दोनों जब एक साथ मिल जाएं, तो वहाँ पर हम इवन इफ़ का यूज़ करते हैं। इवन इफ़ वी वॉन्ट टू फॉरगेट, अगर हम भूलना चाहते भी हैं तो, अगर हम भूलना चाहें भी तो सेंटेंस क्या हुआ, हम भूलना चाहें तो भी तुम हमें भूलने नहीं दोगे। सो इवन इफ़ वी वॉन्ट टू फॉरगेट, आप ऐसे भी बना सकते हो, इवन इफ़ को पहले ले लो कि इवन इफ़ वी वॉन्ट टू फॉरगेट, अगर हम भूलना भी चाहें, यू वोंट लेट अस फॉरगेट, तुम हमें भूलने नहीं दोगे, या फिर यू वोंट लेट अस फॉरगेट इवन इफ़ वी वॉन्ट टू फॉरगेट, कि अगर हम भूलना भी चाहें तो तुम्हें भूलने नहीं दोगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। अगेन याद दिलाता हूँ कि सुबह 8 से या 8:30 का बैच हमारा रहेगा, उसके लिए जो भी चाहते हैं लोग इंक्वायरी करना वो कर सकते हैं, ऊपर नंबर दिया हुआ है। तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।